ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी एक मीटिंग थी जो कि छतरपुर के पास थी। तो मैंने सोचा था जब मैं वहाँ तक जा ही रही हूँ तो मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी। तो अब जब मीटिंग एंड होती है तो हमें डायरेक्टली ऑफिस जाने के लिए बोल दिया जाता है। बट फिर कुछ रीज़न से हम लोग ऑफिस का भी हमारा कैंसिल हो जाता है। बट तब तक हमारी कैब बुक हो चुकी थी जो कि डायरेक्टली ऑफिस के लिए थी। तो अब मैं वही सोचती थी, मैंने कहा गुरुजी पहले ऑफिस जाने का हो गया, फिर जितने में मैं सर को इन्फॉर्म करती कि सर अगर ऑफिस नहीं जाना है तो मैं यहीं से ही, मुझे कहीं जाना है मैं वहाँ चले जाती मंदिर। और लेकिन इतने में कैब हो गई। अब मैं कैब में बैठ के सोच रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो मंदिर आना था लेकिन मैं तो वापस उधर ही जा रही हूँ। तो अब मैं, आपका आज बुलावा नहीं था, तो मैं मन में यही सोचते सोचते अपनी लोकेशन पर आ जाती हूँ। तो ऑफिस के पास ही मेरा जहाँ मैं रहती हूँ पीजी वो है, तो मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो अब जैसे ही मैं कैब से उतरती हूँ तो मैं अपने पीजी की तरफ जा रही होती हूँ। बट वहीं पर ही मुझे उतरते ही मेरे माइंड में थॉट आ जाता है। और वो थॉट ये था कि मुझे काफ़ी दिनों से आ रहा था, मेरे मन में गुरुजी डाल रहे थे मैं कि कालका जी दर्शन करके आऊँ। तो बार बार मेरे मन में थॉट आता, और उस समय कैब से उतरते ही मेरे माइंड में ये थॉट आया कि मैं कालका जी जाऊं। तो मेरी एक फ्रेंड के से मैंने बात करी, क्योंकि मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि शायद मैं उनके साथ जाऊं, तो उनको भी दर्शन कराने। मेरे माइंड में ये चीज़ अभी आ रही थी कुछ दिनों से। तो अब ये तो गुरुजी ही जानते हैं या माता रानी कि किस तरीके से उन्हें किसे ब्लेस करना होता है। तो संगत जी, अब गुरुजी से मैं कंप्लेंट्स तो कर रही हूँ कि गुरुजी मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाई, लेकिन गुरुजी का प्लान ये था कि वो मुझे कालका जी भेजे। तो अब माता रानी के दर्शन के लिए, तो अब क्या हुआ कि मैं वहाँ से मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ, और वहाँ से मैं जब तक वहाँ पहुँचती हूँ तो उनका ऑफिस था। तो उनके ऑफिस के बाद ही हमने जाना था। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे रास्ते में लाजपत नगर पड़ेगा तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर उतर जाऊँगी और अपना थोड़ा मार्केट वगैरह हुआ आऊँगी। और उसकी जब तक आपकी छुट्टी होती है, तो अब वहाँ पर मैं उतरी लाजपत नगर पर। और लाजपत नगर पर उतर के मैं, गुरुजी ने मुझे मार्केट में एक्सप्लोर करवाया। वहाँ पे मुझे गुरुजी ने अपने संगत से भी मिलवाया। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे शॉपिंग भी करवाई। तो शुक्राना गुरुजी उन चीज़ों का जो आपने दिलाई। और उसके बाद संगत जी मैं वहाँ से निकल गई, और जो जिनके साथ मैंने जाना था वो भी वहाँ पर स्टेशन पर मुझे मिल जाते हैं। तो हम दोनों कालका जी के लिए निकल जाते हैं। अब क्या हुआ कि मुझे आइडिया नहीं था, मैं एक ही बार पहले कालका जी गई थी। तो मैं यही सोच रही थी कि अब तो मतलब थोड़ा रात ही हो गई है, तो कहीं ऐसा ना हो मतलब मंदिर में हमें दर्शन हो जाएंगे कि नहीं होंगे। लेकिन फिर माइंड में यही था कि माता रानी ने अगर बुलाया और गुरुजी भेज रहे हैं तो चाहे बाहर से ही माथा टेक के आए लेकिन ज़रूर आएंगे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें पता लगा कि माता रानी का मंदिर तो रात को 12 बजे तक खुला रहता है। और संगत जी, वहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। उस दिन फ्राइडे का भी दिन था, माता रानी का भी दिन था, और पूर्णिमा भी थी। तो गुरुजी ने वो दिन चुना था माता रानी ने ब्लेस करने के लिए। अब संगत जी, वो हम नहीं जानते किस तरीके से, किस रूप में वो हमें ब्लेस कर देते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद हम मंदिर में जाते हैं, दर्शन होते हैं। बहुत ज़्यादा भक्त वहाँ पे आए हुए थे, लेकिन वहाँ पे हमें दर्शन होते हैं। हम अंदर खड़े रहते हैं काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद माथा टेक के हम बाहर आते हैं। तो संगत जी, जैसे ही मैं बाहर आती हूँ मुझे कुछ तो फील हुआ अपने अंदर। वो गुरुजी जानते हैं, माता रानी जानते हैं कि मुझे या तो ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई चीज़ निकली है, या फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ चीज़ आई है, कोई ब्लेसिंग आई है। तो वो वही जानते हैं वो क्या ब्लेसिंग थी या वो क्या नेगेटिविटी थी जो मेरे अंदर से निकली। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हम प्लान करके बैठे थे कि मैं आपके पास बड़े मंदिर आऊँगी, आपने लेकिन माता रानी के पास भेजा, भेजने वाले भी आप ही हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बस हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा।
और सर्वदा भला करेगा। और जिन फ्रेंड का थॉट मेरे माइंड में आ रहा था, जिनके साथ मैं गई भी थी, उन्होंने दर्शन करे। मैंने उन्हें बताया कि मेरे माइंड में बार बार ऐसा थॉट चल रहा था कि आपको वहाँ के दर्शन करवाने हैं और कालका जी के, क्योंकि वो अभी तक नहीं गए थे। उसके बाद जब दर्शन होके बाहर आए, फिर हम लोग जब चले गए, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भी भेजा जिसमें काली माता रानी का स्वरूप बना था और उनके पीछे किसी एक मनुष्य के पीछे वो चल रहे थे और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, लाइन की वो हमेशा उनके साथ हैं। तो शायद उनको भी आंसर मिल गया कि माता रानी ने कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देने तो उन्हें बुलाया ही था वहाँ पे। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बस हमेशा साथ रहिएगा, सर्वदा भला करेगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक और चीज़ थी जो इस सत्संग में मुझे जोड़नी थी, वो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सत्संग का। अब जिस दिन मैं यहाँ पे मुझे गुरु जी ने कालका माता रानी के पास भेजा, वही सेम दिन मेरी मम्मी को, जो कि लुधियाना मेरी मासी के पास गए हुए थे क्योंकि मेरी मासी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उस दिन मम्मी को उन्होंने ज्वाला जी और चिंतपूर्णी माता जी भी भेजा था। तो जब मैं जिस समय दर्शन कर रही थी, वो भी वहाँ पे दर्शन करके आए थे उसी दिन। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, मम्मी को वहाँ पर दर्शन करवाने का माता रानी के, और मुझे यहाँ पे। हमें नहीं पता हमारे परिवार को आप किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, बस हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।